एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ये दैवी विद्या है। अभी तक जो आपको हम बता रहे थे चीज़ें, वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे कि फोर्थ हाउस से बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति का, आपको बताया कि व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, उसका स्वभाव, बिहेवियर, इसके अलावा उसके व्यक्ति के जीवन में सुख है कि दुख है, ये सारी चीज़ें, और मदर के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया। और इसके अलावा व्हीकल या कन्वेंस के बारे में आप फोर्थ हाउस से बता सकते हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फिफ्थ हाउस है, कुंडली का पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस। तो ये भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, और तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप फिफ्थ हाउस से सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सिर्फ कुंडली देखकर आप बता देंगे कि फिफ्थ हाउस से ये सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल बता सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है कुंडली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये त्रिकोण स्थान है। देखिए 3 त्रिकोण स्थान होते हैं, 1, 5 और 9। ये केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण होता है 1, 5, 9। तो ये जो त्रिकोण स्थान है फिफ्थ हाउस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। और आप देखिए किन किन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये व्यक्ति की संतान को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके पुत्र पुत्री के बारे में आप पूरा डिटेल सब ये फिफ्थ हाउस से जान सकते हैं, राइट। इसके अलावा व्यक्ति की इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धि, उसकी मेमोरी, स्मरण शक्ति, और उसकी एजुकेशन के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा व्यक्ति की वाणी, यानी कैसे बोलता है, उसकी वाणी के बारे में, तो वाणी से सेकंड हाउस से भी देखते हैं और फिफ्थ से भी देखा जाता है, राइट। इसके अलावा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, व्यक्ति को इंटरटेनमेंट का कितना साधन उपलब्ध होगा, या इंटरटेनमेंट से वो कितना जुड़ा हुआ है व्यक्ति अपने जीवन में, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में जो अचानक धन मिलता है, अचानक धन मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे जुआ है, लॉटरी है, या सट्टे से लोगों को अचानक धन मिल जाता है, उसके बारे में आप फिफ्थ हाउस से बता सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में रोमांस है या लव अफेयर है, इसके बारे में बताया जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, तो उनका जो पुण्य का फल है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और ये शरीर के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो पेट या एब्डोमेन, तो पेट या एब्डोमेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप फिफ्थ से बता सकते हैं। और इसके अलावा जो लेडीज़ की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो पहली प्रेगनेंसी होती है, वो भी फिफ्थ हाउस से ही देखी जाती है। इस तरह से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आप फिफ्थ हाउस से ही देख के बता सकते हैं, राइट। तो फिलहाल आज जो देखते हैं कि वो इसमें बुद्धि या स्मरण शक्ति जो है वो व्यक्ति की आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा या उसकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और स्मरण शक्ति यानी मेमोरी के बारे में आप फिफ्थ हाउस से आप बता सकते हैं। तो अगर बुद्धि व्यक्ति की अच्छी होगी, राइट, अगर व्यक्ति की बुद्धि इंटेलिजेंसी अच्छी है, वो इंटेलिजेंट है, तभी उस व्यक्ति को विद्या या शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना बुद्धि के वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकता जीवन में। और किसी विषय को, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी समझ लेना, उसको याद कर लेना, उसको एनालाइज करना, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति जब इंटेलिजेंट होगा तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर बुद्धि कमज़ोर है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, राइट। अब मान लीजिए हमें कुंडली देख के, हम व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, हमको सिर्फ ये कुंडली दी गई कि ये कुंडली से आप देख के बताइए कि व्यक्ति की इंटेलिजेंसी के बारे में, उसकी मेमोरी के बारे में बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आप फिफ्थ हाउस आपको देखना पड़ेगा। कुंडली का आप लग्न से फिफ्थ हाउस, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ हाउस देखिए। फिफ्थ का लॉर्ड यानी इसके स्वामी के बारे में स्टडी करिए कि स्वामी कैसा है, इसका कहाँ बैठा है, किस जगह है, कितना स्ट्रांग है, राइट। और इसके अलावा ये फिफ्थ से फिफ्थ भावात भावम जो बताया गया है कि पाँचवें से पाँचवा, 5, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवें से पाँचवा आता है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस से भी आपको बुद्धि के बारे में पता चलेगा। और नाइन्थ का भी लॉर्ड देखिए। और बुद्धि, इंटेलिजेंसी का जो कारक ग्रह है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो मरकरी है, बुध है। तो बुध की भी स्टडी करिए, कुंडली में कहाँ है, किस तरह है, कितने स्ट्रांग हैं। और इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह, फिफ्थ हाउस का जो कारक या रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर है, वो जुपिटर, बृहस्पति हैं। तो इनके बारे में भी स्टडी करनी ज़रूरी है, राइट। तो इस तरह से फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड, और इसके अलावा बुध और बृहस्पति, इनको देखकर आप व्यक्ति की बुद्धि, इंटेलिजेंस और या उसकी मेमोरी के बारे में आप बता सकते हैं, राइट। अगर ये अच्छे हैं, शुभ हैं, बली हैं, योग कारक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं,
यानी केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाएं और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, इनकी डिग्री बढ़िया हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और उसकी मेमोरी भी बड़ी शार्प होगी, राइट। लेकिन अगर ये वीक हो गए, अगर ये जो चीज़ें बताई हैं, अगर ये सब निर्बल हैं, वीक हैं, और वो अगर बैडली प्लेस्ड हैं, यानी 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में अगर बैठ जाएं, और या इनके लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो, और या अपनी नीच राशि में बैठ गए, नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठ जाएं, और उन पे पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, डिग्री अच्छी ना हो, उस केस में फिर व्यक्ति की इंटेलिजेंसी अच्छी नहीं होगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा कायदे से, और वो फिर उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, या फिर उसकी मेमोरी जो है वो भी बड़ी शार्प नहीं होगी और वो उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी। ये इस तरह से देखा जाता है कि 5th हाउस 5th का लॉर्ड, 9th हाउस 9th का लॉर्ड, और बुध और जुपिटर यानी बृहस्पति, इनके बारे में स्टडी करके आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो बहुत इंटेलिजेंट है और शार्प मेमोरी है, तो उसके बारे में ऋषियों ने बहुत सारे योग बताए हैं। तो उसमें कुछ योग आपको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट योग जो हैं वो, यानी प्लेसमेंट और किस तरह से अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। तो अगर 5th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं, 5th हाउस में शुभ ग्रह का मतलब क्या है, गुरु हैं यानी बृहस्पति, शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा, ये सब शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठे 5th हाउस में और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो जाए इसके ऊपर, तो आप समझिए कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, उसकी मेमोरी शार्प है, राइट। अगर मान लीजिए 5th हाउस में बुध ही बैठ जाए, बुध मरकरी जो बुद्धि के कारक हैं, ये बैठ जाएं, या बुध की दृष्टि हो जाए, और पंचमेश जहाँ भी बैठा हो कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो, योग कारक हो, उस केस में फिर व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, राइट। मान लीजिए कि 5th हाउस जो है ये शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, यानी शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाए। 5th हाउस ये, यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाएँ, यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाएँ, और 5th हाउस में जो है वो बृहस्पति बैठ जाएँ, और बुध जो है कुंडली में जहाँ भी हो वो बहुत स्ट्रांग हो और शुभ हो, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, राइट। और तमाम योग है। मान लीजिए पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है, तो 5th का लॉर्ड जो है अगर वो अपनी उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि में, या स्वराशि में, या मित्र की राशि में अगर हो और केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मान लीजिए कि पंचमेश जो है कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है यानी जो योग कारक है, और उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। ये सारी चीज़ें कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। मान लीजिए कि पंचमेश है, वो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, पंचम का लॉर्ड कुंडली में कहीं बैठा होगा, तो वो देखिए कि अगर शुभ ग्रहों के बीच में बैठ गया, और इसके अलावा बुध जो है वो स्ट्रांग हो और केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, राइट। मान लीजिए कि पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है, ये गुरु के नवांश में आ जाए, यानी पंचमेश जो भी लॉर्ड हो यहाँ का, तो वो जब आप D9 कुंडली देखिए, डिविजनल चार्ट नंबर 9 या नवांश कुंडली, उसमें अगर वो गुरु के नवांश में आ जाएगा तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, राइट। और भी तमाम योग है। मान लीजिए कि पंचमेश 5th का लॉर्ड है, प्लस बुध प्लस गुरु, ये तीनों ग्रह जो हैं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, राइट। पंचमेश 5th का लॉर्ड और बुध और गुरु ये कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, राइट। मान लीजिए कि पंचमेश बुध है, पंचमेश खुद ही बुध है जो कि बुद्धि का कारक है, उस पर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मान लीजिए कि पंचमेश जिस नवांश में है, पंचमेश कोई लॉर्ड है, किसी का कोई ग्रह है जो कि D9 कुंडली नवांश कुंडली में जिस नवांश में है, उसका जो स्वामी है, जिस नवांश में है उसका स्वामी यानी उसका नवांशपति, नवांश अधिपति जो है, अगर वो केंद्र में हो और वो शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, तो ऐसे केस में फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, राइट। मान लीजिए कि पंचमेश जो है वो शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट होकर केंद्र में, त्रिकोण में या लाभ स्थान में बैठ जाए, राइट। पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है वो शुभ ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, और केंद्र में बैठ जाए 1 4 7 10 में, त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाए, या 5th का लॉर्ड जो है यहाँ 11th में बैठ जाए, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और भी योग बताते हैं आपको कि मान लीजिए पंचमेश है, पंचमेश और पंचमेश का नवांशपति, यानी पंचमेश कोई ग्रह है तो वो D9, ये तो D1 कुंडली है, जन्म कुंडली, तो पंचमेश यहाँ का लॉर्ड
और पंचमेश का नवांशपति यही ग्रह D9 कुंडली में जहाँ जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड, तो पंचमेश यहाँ का लॉर्ड और D9 कुंडली में जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड, ये दोनों अगर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाएं तो व्यक्ति बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला ऐसा होता है, बहुत ही शार्प मेमोरी और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस वाला होता है, राइट। उसको एक तीव्र बुद्धि योग कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसके अलावा मान लीजिए पंचमेश जो है केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, राइट। पंचमेश जो है कहीं केंद्र में या त्रिकोण में बैठ गया और पंचम का संबंध जो है गुरु से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मान लीजिए कि बुध जो है इसका जो बुद्धि का कारक है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, बुध जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे और उच्च का होके बैठे, उच्च का हो, एग्जल्टेड या स्वग्रही होके बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मान लीजिए कि गुरु का केंद्र या त्रिकोण में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, तो अगर गुरु जो है वो बली स्ट्रांग होके और शुभ योग कारक होके अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठेंगे तो व्यक्ति वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मान लीजिए कि फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश और फिफ्थ का लॉर्ड इनमें राशि परिवर्तन हो जाए, फोर्थ का लॉर्ड और फिफ्थ, यानी फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा और फिफ्थ का लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ऐसे और भी ऋषियों ने बहुत सारे योग बताए हैं, उसमें एक आता है सरस्वती योग जिसको कहते हैं। तो सरस्वती योग में क्या होता है कि बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों शुभ ग्रह हैं, राइट। तो बुध, गुरु और शुक्र अगर ये केंद्र या त्रिकोण में, बुध, गुरु और शुक्र तीनों केंद्र में या त्रिकोण 1, 4, 7, 10 में या 1, 5, 9 में या तो अलग अलग बैठें या इस तरह से अरेंज हो कि एक दूसरे से युत हो जाएं या दृष्ट हो जाएं, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, तो उसको सरस्वती योग कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, विद्वान और यशस्वी ऐसा होगा, राइट। उसको सरस्वती योग कहा जाता है। एक और माँ शारदा योग एक होता है कि जिसमें यदि दशमेश जो दशम का लॉर्ड है, 10th का लॉर्ड है, ये पंचम हाउस में बैठ जाए, राइट। दशमेश जो है वो पंचम हाउस में अगर बैठ जाए और सूर्य जो है कुंडली में स्वग्रही हो जाए, स्वग्रही मतलब सूर्य जो है फिफ्थ राशि सिंह राशि में बैठ जाए और बुध कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जो है फिर उसको माँ शारदा की कृपा होती है और फिर वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और विद्वान और समाज का कल्याण करने वाला होता है। फिर से आपको बताते हैं, माँ शारदा योग जो है इसमें माँ शारदा की कृपा होती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। और अगर दशमेश जो 10th का लॉर्ड है अगर फिफ्थ में बैठे, राइट, 10th का लॉर्ड फिफ्थ में बैठे और सूर्य कुंडली में कहीं फिफ्थ राशि में यानी स्वग्रही होकर बैठा हो और बुध जो है वो केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति इस व्यक्ति को फिर माँ शारदा की कृपा होती है, उसको माँ शारदा योग कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, स्ट्रांग मेमोरी वाला, विद्वान और फिर वो समाज का कल्याण करने वाला होता है, राइट। इस तरह से बताया आपको कि बहुत सारे योग हैं जो कि बुद्धि से रिलेटेड हमारे ऋषियों ने बताया हमको। तो ये सिर्फ आप कुंडली देख के, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली में देख के आपके जो योग बताए इनको देख के आप बता सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट है। मेमोरी से भी, मेमोरी अगर आपको देखनी है, स्मरण शक्ति, तो इसके लिए भी वही सेम चीज़ें देखते हैं। यानी फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि, इसका लॉर्ड की को देखिए, और जो इनका बुद्धि का कारक ग्रह है बुध, और गुरु जो फिफ्थ के कारक हैं, केयर टेकर हैं बृहस्पति, इनको देखिए। तो अगर ये अच्छे हैं, शुभ हैं और योग कारक हैं, वेल प्लेस्ड हैं, शुभ ग्रह की युति दृष्टि है, इन सब की डिग्री बढ़िया है, तो व्यक्ति की मेमोरी बहुत ही शार्प होगी, शार्प मेमोरी। वो बस पढ़ेगा उसको तुरंत याद होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो फिर दोबारा नहीं पढ़ते थे, बस एक बार पढ़ाओ तुरंत उनको याद होता था। तो इस तरह से वो स्ट्रांग मेमोरी वाले लोग होते हैं ऐसे। तो इसके भी तमाम योग बताए हैं ऋषियों ने। उसमें कुछ बताते हैं, मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, ये अगर बैठ जाएं, राइट, तो ये फिफ्थ हाउस में शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा ये बैठ जाएं और ये इसके अलावा शुभ ग्रह मध्यस्थ भी हो, शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाएं। शुभ ग्रह तो बैठा हुआ है और इसके जस्ट पहले वाले, जस्ट बाद वाले हाउस में भी शुभ ग्रह बैठा हो, राइट। और किसी तरह से कोई पाप प्रभाव न होने पाए, यानी कोई पाप ग्रह की युति या दृष्टि न हो, तो फिर व्यक्ति की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, वो फिर बहुत जल्दी उसको याद होगा। मान लीजिए कि पंचमेश है, राइट,
पंचमेश जो है वो शुभ ग्रह युत या दृष्ट हो और बहुत स्ट्रांग हो। शुभ ग्रह की युति हो जाए और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए और बहुत स्ट्रांग का मतलब बहुत बली हो, डिग्री वाइज बली हो, और इसके अलावा वो योग कारक हो तो स्ट्रांग होगा। और अपनी उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि में, स्वराशि में, मित्र की राशि में बैठे और केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसा तो उसकी मेमोरी जो है बड़ी शार्प होगी। मान लीजिए कि गुरु से 5th हाउस जो है, गुरु जहाँ भी कुंडली में बैठे हों वहाँ से 5वां घर देखिए, गुरु से 5th हाउस या पंचमेश, कुंडली का पंचमेश जो है, अगर ये शुभ ग्रह से युत या दृष्ट होंगे तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति या मेमोरी बड़ी शार्प होगी। तो इस तरह से आप सिर्फ कुंडली देख के देखिए, आप बता सकते हैं कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो इस चीज़ को, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप देखिए कुंडली में, और इसको ठीक से स्टडी करिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू।